हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपक कुमार। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लेकिन आगे मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा पहले पीछे का रिकॉल करवा देता हूं, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। हम लोगों ने देखा था हमारे पास दो डेटा पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास x है और एक हमारे पास y है। x को हम जो डिनोट करते हैं वो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता है, और वही y जो होता है हमारे पास ये काम करता है, हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करता है। मैंने इसके साथ में ये भी बताया था कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट के साथ साथ में हम इसको ये भी बोल सकते हैं ये हमारा एक इनपुट फीचर भी होता है, और y हमारे पास एक आउटपुट फीचर होता है। मतलब बेस्ड ऑन द x हमें y प्रेडिक्ट, मतलब हमारे पास y जो गिवन है, ये हमारे पास अभी जो y है ये हमारे पास एक एक्चुअल्स गिवन है। मुझे इसी के बेस पे मुझे क्या करना होता है, मेरे पास जो x गिवन होता है हमें y प्रेडिक्ट करके लेकर आना होता है। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास लीनियर प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि हम x और y के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, और उस रिलेशनशिप के बेसिस पे हम लोग एक स्लोप इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो उस स्लोप और इंटरसेप्ट के बेसिस पर ही हम लोग ग्राफ में क्या करते हैं, एक ग्राफ में हम लोगों ने एक गुड फिट लाइन हमने ड्रॉ की थी। चलो देखते हैं, एक बार हम दोबारा से मैं रिकॉल करवा देता हूं। जैसे हम लोग एक इंसर्ट फंक्शन में गए, इंसर्ट में हम लोगों ने रिकमेंडेड चार्ट उठाया, और रिकमेंडेड चार्ट में हम लोगों ने ऑल चार्ट उठाकर ऑल में जाकर एक्स वाई चार्ट में, और हमने स्कैटर चार्ट को सेलेक्ट किया और ओके प्रेस कर देते। तो आप देख रहे हो हमारे पास, मेरे पास जो है स्कैटर चार्ट में ओके इसने पूरा ले लिया है, तो हम थोड़ा रेंज कम कर सकते हैं इसकी यहां से। ओके, हाँ, वो इसने पूरी रेंज ले ली है, तो हम चार्ट की रेंज हम कम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक सेकेंड, चार्ट को हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों डेटा पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं एक साथ, और इंसर्ट में जाकर रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करते हैं, और हम लोग एक स्कैटर डायग्राम यानी x, y स्कैटर लिखा होता है, पहले वाले चार्ट को ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो भी आपको अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लेना। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, एक स्कैटर चार्ट हमारे पास निकल कर आता है। अब इस स्कैटर चार्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो मेरे पास x और y के डेटा पॉइंट्स है वो हमें यहाँ पर प्लॉट होकर मिलते हैं एक लाइन पर। अगर आप देखोगे तो नीचे मेरे पास एक पॉइंट है, जो एक पॉइंट बहुत दूर बना हुआ है। अगर आप देखो तो ये 6.6, 0 है, यानी कि x मेरा 6.6 पे डिनोट करता है, y मेरा 0 है। ये इस लाइन, इस पॉइंट से बिल्कुल ही अलग है। हम क्या करते हैं, इन डेटा पॉइंट पे हम लोगों ने क्या करता है, हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, और वो इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा पॉइंट पे कहीं पे भी किसी पे भी राइट क्लिक करके ऐड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे हम एक ऐड ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखोगे तो मेरे पास एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होकर आती है, और ये एक बेस्ट फिटेड लाइन आती है जो इस पॉइंट को लेकर हमारे क्रॉस होकर काटते हुए जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट की वजह से मेरे पास लाइन जो है थोड़ा आगे नीचे की तरफ बैंड है। मैं क्या करता हूं, हम लोगों ने इस पर राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हैं। मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन, अगर आप देखोगे तो मेरे पास इस डेटा में, इस चार्ट में मेरे पास इक्वेशन तो लाइन आ चुकी है, बट मुझे उस लाइन की इक्वेशन भी जाननी है कि y की लीनियर इक्वेशन की जो लाइन की फॉर्म होती है वो y इक्वल टू mx प्लस c है, जो मैंने पहले बताई थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन लेकर आते हैं, और इसी के नीचे जाकर आपको नीचे दिखेगा यहाँ पर डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन भी दिख जाती है y इक्वल टू mx प्लस c, और r स्क्वायर की वैल्यू भी दिख जाती है। वहीं हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करने के लिए थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं विंडो को। ओके, और इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं। ये मेरे पास ब्लैक हो गया, बोल्ड हो गया, एंड कलर शेडिंग में इसको येलो कलर में दे देता हूं। अगर आप देखोगे तो मेरे पास y की जो इक्वेशन है, आप अंदर देखोगे तो y इक्वल टू 1.3259x माइनस 2.3801 निकली थी मेरे पास। मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन ऑफ लाइन को ही यहां से अंदर से कॉपी करके लेकर आता हूं, और कॉपी करके मैं इसको थोड़ा बाहर कहीं पर ले आकर पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, मैंने गया और इस लाइन की इक्वेशन को मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया।
आप देखो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि y इक्वल टू मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। m मेरे पास स्लोप होता है, जो अगर आप देखो तो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1.3259 है, तो अगर आप देखो तो m की वैल्यू मेरे पास अभी आ रही है 1.3259 आ रही है। और वहीं मैंने इंटरसेप्ट की वैल्यू भी बताई थी, इंटरसेप्ट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस का 2.3801 मेरे पास सी की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट आ रहा है। इंटरसेप्ट हम कब निकालते हैं, जब सी की वैल्यू, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो आर स्क्वायर की वैल्यू होती है, ये अगर आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी लो होगी हमारे पास डेटा की जो प्रेडिक्शन होगी वो उतनी ही खराब होगी। मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी गंदी, मतलब जितनी लो होगी उतना ही हमारे पास प्रेडिक्शन जो हम प्रेडिक्ट करके ला रहे हैं वाई उतना ही हमारा गंदा होगा। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूं। जैसे सपोज मेरे पास वाई की इक्वेशन क्या आई है, हम लोगों ने यहां पर लिया है। ओके, मैंने y की क्वेश्चन, हम y एक्चुअल तो मुझे गिवन है, तो मैं क्या करता हूं, इससे y को एक एक्चुअल्स के नाम से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और आगे हम क्या करते हैं, एक y प्रेडिक्ट के नाम से एक इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्या करा, एक y इक्वेशन, ये जो मेरे पास ये जो इक्वेशन आएगी इसको हम y प्रेडिक्ट के नाम से दे देते हैं, ठीक है। मैंने y प्रेडिक्ट के नाम से इक्वेशन दी और उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, अब अगर आप देखोगे, ओके, अगर आप देखोगे तो मेरे पास y प्रेडिक्ट जो है, मेरे पास स्लोप आ रहा है, मेरे पास m इक्वल टू 1.3259 है और c मेरे पास ये है। मैं क्या करूंगा, हर एक डेटा पॉइंट में x की वैल्यू ये वाली पुट करता चलूंगा, ये वाली जो x की वैल्यू है हर एक डेटा पॉइंट में, और y प्रेडिक्ट मेरा निकलता आएगा। लेकिन ये कब निकाल रहे हैं हम, ये तब निकाल रहे हैं जब मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू, मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मुझे गिवन है, यहां पर कितनी आई है मेरे पास निकल के, वो आई है मेरे पास 0.5599। मतलब कहने का मतलब है कि मेरे पास जो y प्रिडिक्ट होकर आएगा ना वो 55 यानी 56% ही निकल कर आएगा, मतलब 56% ही आपको एक्चुअल प्रिडिक्ट निकल कर देगा, मतलब प्रिडिक्शन वैल्यू जो होगी वो 56% ही देगा आपको। देख लेते हैं हम निकाल कर कैसे आती है। मैंने क्या करा, इक्वल टू दिया और स्लोप की वैल्यू उठाई। स्लोप मेरे पास कितना है, सॉरी स्लोप हम लिख लेते हैं 1.3259, मल्टीप्लाई किया इसको मैंने x के साथ, x की वैल्यू मेरे पास सामने पड़ी हुई है उसको उठा के रख लिया, और बाद में हमारे पास प्लस कर देते हैं। स्लोप मेरे पास आ चुका है, x हम पास कर चुके हैं, इंटरसेप्ट मेरे पास -2.3801 है, तो हम क्या करते हैं माइनस ही लिख लेते हैं, -2.3801। जैसे ही मैं इसको पास करता हूं और मैं इसको आगे तक फॉर्मूले को ड्रैग करता हूं, तो आप देख रहे हो मेरे पास जहां पहले मेरे पास y एक्चुअल मेरे पास 0 था, 50 आर स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद वो 6.4 दे रहा है। अगर आप देखो तो यहां पर मेरे पास 8.3 है मेरे पास y एक्चुअल, लेकिन वहीं अगर मैं प्रेडिक्शन देखूं तो इसकी कितनी आ रही है, 6.2 आ रही है। मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर आप देखो तो y एक्चुअल में से प्रेडिक्शन माइनस करा तो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस भी यहां पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक यहां डिफरेंस भी लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक जो समझाना है वो डिफरेंस से ही हमारा लेकर निकलेगा। तो डिफरेंस जो है मैंने यहां पर नोट कर देता हूं इनका, जो y एक्चुअल में से y प्रेडिक्शन मेरा जितना है उनका डिफरेंस हम यहां पर नोट डाउन करते चले जाते हैं और कॉपी पेस्ट करके ड्रैग कर देते हैं। अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो डिफरेंस आया है, गैप जो आ रहा है, अगर आप देखो तो पहले एक्चुअल था 8.3, अब कितना है 6.2, यानी गैप कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, यानी गैप कुछ ज्यादा ही आ रहा है, 1.711 0.57 422 माइनस। तो मतलब गैप जो है मेरे पास अगर आप देखो तो जो गैप है वो मॉडल में हमारे पास कितना ज्यादा बढ़कर आ रहा है, मतलब इतना गैप हमारे पास होना नहीं चाहिए प्रेडिक्शन अगर हम निकाल लें। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर मेरे पास ये जो डिफरेंस मैंने निकाला, उसके बाद मैंने क्या करा, मैं एक लाइन ऑफ इक्वेशन और बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मेरे पास अगर आप देखो तो मैंने जो इक्वेशन बनाई थी पहले वो थी मेरी जब आर स्क्वायर की वैल्यू 0.559 थी। वो किस वजह से आ रही थी, वो इस वजह से आ रही थी क्योंकि मेरे पास क्या है, y एक्चुअल जो है मेरे पास यहां पर 0 है और यहां पर एक मेरा आउटलायर लाई कर रहा है। अगर ये आउटलायर मैं इस डेटा से हटा देता हूं, मैंने क्या करा, ये आउटलायर ही मैं इस डेटा से अब हटा देता हूं, देखो मैंने ये आउटलायर ही हटा दिया, तो अब आप देखोगे तो मेरे पास जो
वाई की जो प्रिडिक्शन वैल्यू होगी ना वो थोड़ी बढ़कर आएगी। उसके लिए कैसा आएगा वो, हम लोग इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं और दोबारा से लाइन ऑफ इक्वेशन को अनचेक करके और चेक कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हो जाता है रिफ्रेश, अभी हुआ नहीं, ओके हो गया। अब देखेंगे तो मेरे पास एक y की इक्वेशन मेरे पास निकल कर आई है। अब जो सॉरी क्या हो रहा है, मैंने क्या करा, यहां से y की जितनी भी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जो नई इक्वेशन आई है उसको मैं कॉपी करके दोबारा से बाहर लेकर आता हूं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पर मेरे पास m की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है मेरे पास निकल के कितनी, 0.7791। और वहीं अगर मैं इंटरसेप्ट की वैल्यू बात करूं तो c की वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, 3.0722 आ रहा है। अगर आप देखोगे तो मेरे पास इंटरसेप्ट मेरे पास घटा है और स्लोप इंटरसेप्ट मेरे पास बढ़ा है और स्लोप जो है मेरे पास 0.77 हुआ है। और वहीं आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास अब 98% आ रही है। मतलब अब जो मेरे पास वाई प्रिडिक्शन होकर आएगा ना वो 98% की एक्यूरेसी के साथ में होकर आएगा। तो अगर आप देखोगे तो मैंने क्या करा, यहीं पर इसी इक्वेशन को दोबारा से मैं यहां पर लिख लेता हूं और ठीक है, एक सेकेंड, ओके ओके। मैं क्या करता हूं, अब इसी इक्वेशन को दोबारा से मैं यहां पर लिख लेता हूं, लेकिन यहां पर अब जो इक्वेशन आएगी मेरे पास वो आएगी मेरे पास ये वाली। मैंने इसको बाद वाली को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहां पर इस इक्वेशन को पेस्ट कर देता हूं, ओके, कंट्रोल V। एंड आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास अब जो आई है वो आई है 9836। मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू जो है मेरे पास वो 98% है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मेरे पास यहां पर एक सेकेंड, ऊपर से मेरा वही उठ गया, लीनियर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ वो कॉलम मैंने आगे से डिलीट किया तो इसलिए वो डिलीट हो गया, ओके। अब मेरे पास अगर आप ठीक से देखोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 98% है। पिछली बार पहले वाले पे मेरे पास जब मैंने आउटलायर के साथ में निकाली थी तो वो थी मेरे पास 55% की। मतलब आप देख रहे हो 55% के हिसाब से मेरे पास जो गैप था वो कितना आ रहा था, 1.7। अब देखते हैं आगे दोबारा कैसे आता है मेरे पास। अब मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू जो है मैं निकाल लेते हैं हम कैसे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 0.7791 मेरे पास m आया है, इंटू में x को हम यहां से उठा लेंगे और प्लस करेंगे इंटरसेप्ट आएगा 3.0722। अब वहीं अगर मैं इसको ड्रैग करके लेके जाता हूं तो आप देखो, आगे के लिए मैं ड्रैग करके लेके जाता हूं तो आप देख रहे हो मेरे पास अगर मैं y प्रेडिक्शन निकालता हूं तो y का प्रेडिक्शन कितना आ रहा है मेरे पास, 8.1। कितना आ रहा है यहां पर, 8.3। मतलब पहले मेरे पास था जब मेरा आर स्क्वायर की वैल्यू गंदी थी, लो थी, तो y प्रेडिक्शन भी मेरे पास लो आया है और वहीं मेरे पास गैप भी मेरे पास ज्यादा बढ़कर आया है। और यहीं मेरे पास अगर मैंने यहीं पे दोबारा से डिफरेंस मैंने निकाला y एक्चुअल और y प्रेडिक्शन के बीच में, तो आप देख रहे हो मेरे पास गैप कितना कम होकर आया है। ये जो गैप मेरे पास कम होकर आया है, आप देख रहे हो मेरे पास गैप मेरे पास कितना रिड्यूस होकर आया है। गैप मेरे पास बहुत कम हो गया, अगर आप देखोगे तो मेरे पास गैप बहुत कम हो गया, 0.1 का। जहां पहले मेरे पास 2 था वो मेरे पास अब 0.1 पे आ गया। मीन्स लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आपको एक्यूरेसी अच्छी आ रही है नहीं आ रही है आर स्क्वायर की। अगर वो एक्यूरेसी गिर रही है तो मे बी उस डेटा पॉइंट में आपके पास कुछ आउटलायर्स हो सकते हैं, जैसा मैंने पहला आउटलायर डिलीट किया था, ओके। तो वो आउटलायर आपको हैंडल करना होगा। आउटलायर हम कभी डिलीट नहीं करते, उनको हैंडल करते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि हमारी कर्व सही नहीं आई है। और तीसरा पॉइंट जो आज मेन पॉइंट था जो मुझे अब बताना था वो था ये जो मैंने डिफरेंस निकाला। आप देख रहे हो ये जो डिफरेंस मैंने निकाला है वाई एक्चुअल में से प्रेडिक्शन माइनस करके निकाला है। तो ये जो गैप मैं निकाल रहा हूं ना इसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल्स एरर। इसी को बोलते हैं हम रेजिडुअल्स एरर के नाम से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास रेजिडुअल एरर के नाम से आता है, ओके।
और यही जो मैंने यहाँ पे निकाला है रेजिडुअल एरर है। अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि रेजिडुअल एरर का काम क्या होता है कि हमारे पास y एक्चुअल में से y प्रेडिक्शन का हम लोग दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। बेसिकली रेजिडुअल्स मैथमेटिकली फॉर्मूला तो यही होता है कि y एक्चुअल में से y प्रेडिक्शन हम माइनस कर देते हैं। मींस अगर मैं रेजिडुअल्स की बात करूं, रेजिडुअल्स का फॉर्मूले की बात करूं, तो वो मेरे पास होता है y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्ट। ओके, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो मेरे पास क्या होता है, ठीक है। आप ये सोच सकते हो कि रेजिडुअल जो होता है वो एक तरीके से हमारे पास एरर मॉडल होता है जो हर एक डेटा पॉइंट के एरर को मेजर करके बताता है। अब देख रहे हो ना, मैंने हर एक डेटा पॉइंट के एरर को मेजर करके बताया। और रेजिडुअल का काम ही यही होता है कि जितना आपका मिनिमाइज होगा एरर, उतना ही मॉडल आपका परफेक्टली वर्क करेगा। देख रहे हो, आपको इसका जवाब इसी से मिल गया होगा कि मॉडल जितना मेरे पास एरर जितना मेरा कम होगा, उतना ही मेरे पास मॉडल जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। और यही हमारे पास रेजिडुअल्स हम लोग क्यों निकालते हैं, रेजिडुअल ही हमें बताता है कि हमारे पास मॉडल के बारे में कि ये गुड है या बैड है, ठीक है, हमारे डेटा के लिए गुड है या बैड है। और उसका पैटर्न भी हमारे पास मैटर करता है रेजिडुअल्स का। तो आज की वीडियो में मुझे सिर्फ यही बताना था कि रेजिडुअल्स के बारे में और थोड़ा सा लीनियर इक्वेशंस के बारे में कि वाई आखिर आर स्क्वायर हमारा कैसे वर्क करता है। तो आर स्क्वायर हमारे पास किस तरह से काम करता है, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर कम है तो मॉडल पे हमारा क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो एक्यूरेसी हमारे पास मॉडल की उतनी अच्छी आएगी। जितनी आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी उतना ही हमारे पास एक्यूरेसी कम होगी डेटा की। आप देख रहे हो ना 8.3 से 8.1 आया। वहीं रेजिडुअल और क्या हमारा रेजिडुअल एरर पे भी वो डिपेंड करेगा। मतलब जितना हमारे पास आर स्क्वायर की एक्यूरेसी अच्छी होगी, वही मेरे पास रेजिडुअल एरर भी मेरे पास डिक्रीज होता चला जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीन चीजें सीखी। वाई, एक तो हमने लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c में कैसे प्लॉट करते हैं बेस्ट फिटेड लाइन। दूसरा में आउटलायर से कैसे डील करना है, आउटलायर्स का भी डीलिंग पार्ट अभी पेंडिंग है, कंडीशन के ऊपर बेसिस पे डिपेंड करता है। तीसरा हम लोगों ने सीखा कि आर स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग कैसे रिड्यूस या इंक्रीज कैसे हो सकता है बाय विद द हेल्प ऑफ द आउटलायर्स, कैसे रिमूव करके या फिर उनसे डील करके। ओके, चौथा हमारे पास आया रेजिडुअल्स। रेजिडुअल्स हमारे पास कैसे, रेजिडुअल एरर हमारे पास किस तरह से काम करता है, हम कैसे उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उनका क्या रोल काम करता है हमारे पास डेटा मॉडल। आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके चलेंगे लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट पर, जिसमें हम पॉलिनोमियल इक्वेशन को सीखेंगे कैसे प्लॉट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।